अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेलकम बैक दिस चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बुक में से डिस्कस करने वाले हैं मैनेजमेंट फंक्शंस को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट टू डू मैनेजर्स एंड व्हाट मैनेजर्स टू डू के टॉपिक में हमने डिस्कस कर रहे हैं, जो कि फर्स्ट चैप्टर है। इसमें हमने मैनेजमेंट फंक्शंस को पढ़ लिया, मैनेजेरियल रोल्स को पढ़ लिया, मीन्स बट मैनेजेरियल रोल्स को भी पढ़ लिया, मैनेजमेंट क्या होती है उसको भी डिस्कस कर लिया। आज मैनेजमेंट फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और चैप्टर फर्स्ट को ये कवर कर रहा है। सो कहीं मत जाइएगा, वीडियो में आखिर तक देखिएगा ताकि आपको मैनेजमेंट स्किल्स ये भी पढ़ेंगे। इसके बाद आपको मैं और भी बताऊंगा, इसको इन डिटेल बताऊंगा, आपका प्रॉपर टॉपिक कवर करूंगा। सो कहीं मत जाइएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। मैनेजमेंट स्किल्स को डिस्कस कर लेते हैं। मैनेजमेंट स्किल्स क्या होती हैं? सबसे पहले तो हम मैनेजमेंट को डिस्कस कर लेंगे, स्किल को डिस्कस कर लेंगे। जो कि मैनेजमेंट तो हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, उसकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को भी डिस्कस कर चुके हैं। स्किल को भी डिस्कस कर लेंगे, स्किल क्या होता है। सो आपको भी पता है कि किसी भी चीज़ को जो आपके अंदर स्पेसिफिक आपके अंदर पाई जाती है, जस्ट लाइक आप एक टेक्निकली स्किलफुल हैं किसी भी चीज़ काम करने के, तो वो आपकी स्किल बन जाती है, आपकी महारत बन जाती है। और इसी तरह से मैनेजमेंट भी है। तो मैं आपको इन दोनों को ना अलग अलग एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले हम स्किल को देख लेंगे। स्किल इज एंड द एबिलिटी और प्रोफिशिएंसी इन अ स्पेसिफिक एरिया। किसी भी एरिया के अंदर आप स्किलफुल हैं, आपके अंदर एबिलिटी है, यू आर द प्रोफिशिएंसी टू डू सम स्पेसिफिक टास्क, आपकी वो स्किल कंसिडर होता है। इसी तरह मैनेजर्स के अंदर भी कोई ना कोई स्किल पाई जाती है जिसको करने के, जस्ट लाइक अकाउंट रिसीवेबल मैनेजर, अकाउंट्स पेएबल मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, स्टोर मैनेजर, वेयर हाउस मैनेजर, HR मैनेजर, दीज आर द स्किल्स। उनके अंदर उस काम को सबसे ज़्यादा अच्छा करने की एबिलिटी मौजूद होती है, इसलिए हम उसको डिवाइड कर देते हैं कि जी ये इसकी स्किल है, इस काम में ये इसको ज़्यादा महारत हासिल है, स्किलफुल है, और ये इसको हम क्या बोलते हैं? स्किलफुल बोलते हैं। इज अ एबिलिटी और प्रोफिशिएंसी इन अ स्पेसिफिक एरिया। ओके ना। मैनेजमेंट देखो, मैनेजमेंट को मैं आज आपको थोड़ा सा और एलैबोरेट, इसको मैनेजमेंट को ना एक किसी और लेक्चर में आपको और ज़्यादा एलैबोरेट करके बताऊंगा। थोड़ा सा बता देता हूँ मैनेजमेंट वर्ड निकला कहाँ से है, या अगर हम इसको थोड़ा सा डिवाइड करने की कोशिश करें। सबसे पहले आप देखें मैनेजमेंट में से क्या निकल रहा है? मैन निकल रहा है। मैन मतलब आदमी, ह्यूमन। उसके बाद उसमें से क्या निकल रहा है? मैनेजमेंट। उसके बाद हम ये देखें, अगर सबसे पहले हम ये देखें कि ये निकला मैनेजमेंट, यहाँ तक मैनेजमेंट। उसके बाद ये मैन, ठीक है, मैनेज और मैन, और उसके बाद है टी। ये तीन वर्ड्स पे डिपेंड कर रहा है। मैनेजमेंट, ये मैनेज हो गया, उसके बाद हो गया मैन, और उसके बाद हो गया टी। ये तीन वर्ड इसके अंदर से हमने निकालने हैं। मैनेज मतलब उस सारे को मैनेज करना, तरतीब देना, उसको चलाना, मैनेज हो गया। कौन चलाएगा उसको? आदमी चलाएगा, ह्यूमन चलाएगा, मैन चलाएंगे। और टी मतलब थिंग्स। टी का मतलब क्या हो गया? थिंग्स। सो हमने क्या कहा? आदमी जो थिंग्स को कंट्रोल करेगा, मैनेज करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बोलते हैं। भाई बहुत ही सिंपल है, इसको और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। द प्रोसेस ऑफ डीलिंग विद आर कंट्रोलिंग थिंग्स आर पीपल। या तो एक प्रोसेस होता है मैनेजमेंट का, एक प्रॉपर प्रोसेस। जब भी हम प्रोसेस की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, उसको वन बाय वन फॉलो किया जाता है, उस प्रोसेस के साथ ये चलता है, अप टू डाउन, डाउन टू अप। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डीलिंग विद आर कंट्रोलिंग थिंग्स आर पीपल। चीज़ों को या लोगों को कंट्रोल करना मैनेजमेंट कहलाता है। तो मैनेजमेंट क्या हुआ? मैन जो थिंग्स को मैनेज कर रहा है उसको हम मैनेजमेंट बोलते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं स्किल्स नीडेड एट डिफरेंट मैनेजमेंट लेवल्स। कौन कौन से स्किल्स किस किस मैनेजमेंट लेवल पर इंपॉर्टेंट होते हैं। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस। सबसे पहले हमारे पास है टॉप मैनेजर, फिर मिडल मैनेजर, फिर लोअर मैनेजर। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये थोड़ा सा आपको एक ग्राफ की सूरत में बताने की कोशिश की है। व्हाट इज दिस? ये हमारे पास है कंसेप्चुअल स्किल्स, ये ह्यूमन स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स। तीन तरह की स्किल्स हम डिस्कस करने वाले हैं, कंसेप्चुअल, ह्यूमन एंड टेक्निकल स्किल। और तीन तरह के हमारे पास जो है वो लेवल्स हैं, टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल मैनेजर्स। सबसे पहले हम देखेंगे टॉप मैनेजर। टॉप मैनेजर्स कौन सी स्किल उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और किस लेवल पे उनको चाहिए होती है? वो उनको चाहिए होती है कॉन्सेप्चुअल स्किल। आप इसको मैं थोड़ा सा ग्राफ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ये जो ज़्यादा लाइंस हैं इसका मतलब ये है कि ये इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे डॉट्स लगे हुए इसका मतलब है ये लेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जहाँ लाइंस हैं ये मोर इंपॉर्टेंट है, जहाँ डॉट्स हैं वो लेस इंपॉर्टेंट है। सो इसको समझने की कोशिश करते हैं। टॉप मैनेजर्स में कॉन्सेप्चुअल स्किल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मिडिल लेवल मैनेजर्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती।
और लोअर लेवल मैनेजर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं होती कंसेप्चुअल स्किल्स, उसके पास अगर नहीं भी हैं लोअर लेवल मैनेजर्स के पास तो कोई मसला नहीं है। आगे चलते हैं, हमारे पास आती हैं ह्यूमन स्किल्स। ह्यूमन स्किल्स हमारी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती हैं जो टॉप लेवल मैनेजर्स के लिए भी, मिडिल लेवल के लिए भी और लोअर लेवल मैनेजर इक्वली इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसके अंदर हमने लोगों के साथ इंटरेक्ट करना होता है, लोगों के साथ एंगेज रहना होता है, उनके साथ मिलकर काम करना होता है। सो ये टॉप मैनेजर, मिडिल लेवल और लोअर लेवल के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होती हैं। क्लियर। उसके बाद हमारे पास है टेक्निकल स्किल्स। दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक स्किल्स। आप किसी भी एक काम के अंदर टेक्निकली महारत रखते हैं, आप मोबाइल बनाने में महारत रखते हैं, आप ये पेंसिल बनाने के अंदर महारत रखते हैं, स्किलफुल हैं, तो वो एक टेक्निकल स्किल आपकी कहलाती है। और ये लोअर लेवल मैनेजर्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है टेक्निकल स्किल्स, क्योंकि वो चीज़ों को बना रहे होते हैं, उन चीज़ों को देख रहे होते हैं, उनके अंदर स्पेशली ये चीज़ पाई जा रही होती है। उसके बाद हमारे पास ये मिडिल लेवल मैनेजर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। और टॉप लेवल मैनेजर्स के लिए स्किलफुल नहीं होना होता, उनके लिए ये टेक्निकल स्किल ज़रूरी नहीं होती कि वो टेक्निकली भी उतने ही स्ट्रॉन्ग हो, उनके लिए कॉन्सेप्चुअल स्किल। तो ये हमने यहाँ पे इसको डिवाइड करने की कोशिश की है। टॉप मैनेजर्स के पास कॉन्सेप्चुअल स्किल्स होने चाहिए, मिडिल लेवल मैनेजर ह्यूमन स्किल्स को डील करेंगे ज़्यादा, और लोअर लेवल मैनेजर जो है वो टेक्निकल स्किल्स को डील करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी हम थोड़ा सा इन स्किल्स को डिस्कस कर लेंगे। व्हाट इज द स्किल्स। स्किल अप्रोच में बात करेंगे हम टेक्निकल स्किल्स। व्हाट इज टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल इज अ नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी इन स्पेसिफिक फील्ड। नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी, आपको उस चीज़ का नॉलेज भी हो और आप उस काम के अंदर उतने स्किलफुल भी हो, महारत भी रखते हो, उसको बनाने का आपको तजर्बा भी हो, एक्सपीरियंस भी हो, दैट इज कॉल्ड द टेक्निकल स्किल। ठीक है। देन ह्यूमन स्किल, द एबिलिटी टू वर्क वेल विद अदर्स। आपके अंदर एबिलिटी, जहां मैंने बात की ना मिडिल लेवल मैनेजर में कि ये ह्यूमन स्किल जो होती है ये आपको टॉप मैनेजर, मिडिल और लोअर लेवल मैनेजर्स में उतनी ही इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। सेम मैं यहाँ पे भी यही कह रहा हूँ कि ह्यूमन स्किल्स जो होती हैं द एबिलिटी टू वर्क वेल विद अदर्स। ठीक है, दूसरों के साथ उतने ही अच्छे तरीके से काम करना आना चाहिए। देन है हमारे पास कंसेप्चुअल स्किल्स। व्हाट इज कंसेप्चुअल स्किल। द एबिलिटी टू थिंक एंड कंसेप्चुअलाइज अबाउट abstract एंड कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस कंसर्निंग द ऑर्गेनाइजेशन। कॉम्प्लेक्स और जितनी भी कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, देखें ये जो हमारे पास टॉप मैनेजर्स होते हैं इनके पास कॉन्सेप्चुअल स्किल्स होती हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू मेकिंग द पॉलिसीज एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इनके पास एबिलिटी होनी चाहिए, थिंकिंग की एबिलिटी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट्स की एबिलिटी होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअलाइज होना चाहिए, इनको अब्स्ट्रैक्ट ड्रा कर सकते हो ये, एंड दे कैन कवर द सिचुएशन, डिफरेंट सिचुएशंस, टिपिकल एंड कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को ये डील कर सकते हो, हाउ टू हैंडल द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। इनके पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कंसर्निंग द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन से रेलिवेंट चीज़ें होंगी। दिस इज द स्किल्स। अब हम इन स्किल्स को इन डिटेल डिस्कस करते हैं। मैनेजमेंट स्किल्स को इन डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली स्किल हमारे पास टेक्निकल स्किल है। टेक्निकल स्किल के अंदर मैंने आपको पहले बताया, यू हैव द टेक्निक्स ऑफ डूइंग समथिंग बेटर एंड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, दैट इज कॉल्ड द इफेक्टिवनेस। जब हम उस काम के अंदर लेकर आना चाहते हैं तो हमें कहते हैं कि इसमें मेरे पास टेक्निकल स्किल्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल आपको टेक्निकल स्किल्स हैं कोई मशीन अच्छा ऑपरेट करने की, कोई मशीन बनाने की, कोई आपको सेल्स बूस्ट करने का पता है, कोई अच्छी सर्विसेज देने का पता है, तो ये आपके पास टेक्निकल स्किल्स हैं। फॉर एग्जांपल अभी थोड़ा सा क्लियर करते हैं। नॉलेज ऑफ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स, आपको डिफरेंट चीज़ों का नॉलेज है, वैरायटी ऑफ थिंग्स आपको पता है, कैसे कैसे इसमें स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करके इसको चैलेंजिंग बनाया जा सकता है। Not only operating machines, production tools and other types of tools and techniques, आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो कोई अच्छी मशीन ऑपरेट कर लेना, कोई टूल्स को चला लेना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू हैव टू बट आल्सो बूस्ट सेल्स, डिज़ाइन प्रोडक्ट्स, आपको सेल्स को बूस्ट करना भी एक टेक्निक है। ठीक है, उसके अलावा डिज़ाइन न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू सर्विसेज डिज़ाइन करना, न्यू प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करना, ये भी एक टेक्निकल स्किल है। टेक्निकल स्किल्स है जो कि मैनेजर इसको करता है और उसके पास ये स्किल होनी चाहिए, उसको हम कहेंगे कि इसके पास टेक्निकल स्किल्स अवेलेबल है। इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को हम जो है वो टेक्निकल स्किल्स बोल रहे हैं। फिर हमारे पास बात करते हैं हम कॉन्सेप्चुअल स्किल्स की, जो कि आल्सो इंपॉर्टेंट, जो कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजर्स आर डूइंग द कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। व्हाट इज थिंकिंग एंड फॉर्मुलेटिंग आइडियाज़, वो सोच रहे हैं, फॉर्मुलेट कर रहे हैं आइडियाज़ को, पॉलिसीज़ को, इनोवेशन लेकर आने की कोशिश करते हैं, कॉन्सेप्ट्स जनरेट करते हैं,
able to analyze entire company, they have the ability how to analyze the entire company, कैसी जा रही है, कौन सी पॉलिसी ठीक जा रही है, कहाँ पे hurdles आ रही हैं, they have the ability, this is called the conceptual skill, efficiently predict hurdles, effectively and efficiently they can handle and they can also predict the hurdles in the company organization matters, उसको वो अच्छे से देख सकते हो। identify opportunities for innovation, they have the ability how to identify and different तरह की उनके पास opportunities होती हैं, different तरह की उनके पास चीज़ें होती हैं, उसमें से identify करना कि इसमें जो है वो opportunities and innovation कहाँ पे available है, this is called the technical conceptual skills, और ये top level of manager इसको perform करेंगे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस मॉडल, किनको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सिंपल है। ability to transform ideas into words and action, that is also very much important, they have the ability to transform their ideas into words and actions, वो उसको implement करवा सकें, justification दे सकें, और नई innovation जब उनके पास idea होता है तो उसको words की सूरत में लेकर आ सकें और उसको justify भी कर सकें, उसको implement भी करवा सकें। लास्ट पे हमारे पास है ह्यूमन स्किल, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट के टू इंटरेक्ट विद द पर्सन, टू इंटरेक्ट विद द पीपल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एंड इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। कोचिंग एंड मेंटरिंग स्किल्स, मोटिवेटिंग करना, कोचिंग करना, मेंटरिंग करना, ये सारी स्किल्स जो हैं वो ह्यूमन स्किल्स होती हैं। डाइवर्सिटी स्किल्स, मैनेजर्स के पास ये डाइवर्सिटी स्किल होनी चाहिए, डाइवर्सिटी ग्रुप ऑफ पीपल के साथ जब वो काम करता है, दे हैव द एबिलिटी हाउ टू सेटिस्फाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ पीपल एंड डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट नेचर एंड डिफरेंट कल्चर के जो लोग हैं उनको कैसे हैंडल करना है, उनको किस तरह से देखना है, तो ये स्किल होनी चाहिए। नेटवर्किंग विद द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्किंग, ह्यूमन रिसोर्स का काम है कि वो नेटवर्किंग बना सकता है, ये एबिलिटी होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए। एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी नेटवर्किंग बना सकता हो विद द आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, विद द स्टेक होल्डर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द कस्टमर्स, ठीक है, एम्प्लॉयज़ और डिफरेंट तरह के लोगों के साथ। और नेटवर्किंग विद इन द डिपार्टमेंट्स होती है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो भी स्ट्रॉन्ग कर सके। फिर वर्किंग इन टीम्स एंड कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट, वो टीम के में वर्क कर सके, कोऑपरेशन कर सके दूसरों के साथ, और कमिटमेंट को पूरा कर सके जो उनके साथ करता है। ये उसके पास स्किल होनी चाहिए कि हाउ टू हैंडल द ऑर्गेनाइजेशन, हाउ टू डील विद द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, दे मस्ट हैव द एबिलिटीज टू डू दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स। ये थी हमारे पास जो मैनेजमेंट स्किल्स जो हमने बड़े डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, दिस इज द 5M इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो कि मैंने आपको बताया, मैनेजमेंट एंड थिंग्स, मैनेज मैन एंड टी फॉर थिंग्स, ये तीन चीज़ें इसके अंदर आती हैं वर्ड के अंदर। उसको मैंने और एलैबोरेट करने के लिए बताया आपको 5M इन मैनेजमेंट। कोई भी मैनेजमेंट का अगर वर्ड आए तो उसके अंदर 5 चीज़ें आपके माइंड में आ जानी चाहिए। कौन कौन सी 5M आ जाने चाहिए, कौन कौन से? नंबर 1 इज़ मैन। इसके अंदर मैन इन्वॉल्व होते हैं जो कि स्टाफ होता है, फैकल्टी होती है, जो कि लोग होते हैं, रिसोर्स होता है, ह्यूमन स्किल होती है। फिर उसके अंदर मटीरियल होता है, मटीरियल के अंदर आपको चीज़ें चाहिए होती हैं टू डू सम वर्क। मटीरियल के अंदर स्टेशनरी आ सकती है, बुक्स आ सकती है, बॉल पेन आ सकता है, ब्लैक बोर्ड आ सकता है, वाइट बोर्ड आ सकता है, कैमरा आ सकता है, कोई भी मशीनरी आ सकती है। ये सारी क्या हैं आपके पास? मटीरियल्स हैं। देन मैनेज करने के लिए ये भी चाहिए आपको। एंड देन द थर्ड नंबर M है हमारे पास मशीन। मशीन जो आपने मटेरियल और मैन प्रोसेस किए, इसके अंदर आपको काम करने के लिए अब कुछ मशीन्स की ज़रूरत होती है। हार्डली जो टास्क होते हैं, डिफ़िकल्ट टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ड्यूटीज़ को ऑन टाइम परफॉर्म करने के लिए, यू नीड टू सम मशीन्स लाइक टाइप राइटर, कंप्यूटर और डिफरेंट अदर टाइप्स ऑफ मशीन्स टू डू द टास्क। ठीक है, अभी उसके बाद मशीन आ गया। उसके बाद आपके पास है 4th पे मेथड्स। आप कौन सी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करेंगे, कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, कौन सी चीज़ें यूज़ करके आप मैनेज करोगे चीज़ों को, दैट इज़ कॉल्ड द 4th M एज मेथड। एंड मनी, मनी इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आपको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है तो आपको उसके लिए पैसा चाहिए, मनी चाहिए, ताकि आप इन सारी चीज़ों को मैनेज कर सको और इन्हीं चीज़ों से आप चीज़ें लेके उस चीज़ को मैनेज करते हो। अपनी टाइपराइटर और ये चीज़ें सारी आपको ज़रूरत पड़ती है, पैसा मैनेज करना पड़ता है। लॉजिस्टिक्स खरीदने के लिए भी आपको, जो कि आपकी टास्क को परफॉर्म करेंगे और लॉजिस्टिक टास्क को परफॉर्म करेंगे, तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए लॉजिस्टिक्स के लिए। तो ये 5M इन मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और यही पूरी मैनेजमेंट को कवर कर रहे हैं। आज के लेक्चर के अंदर हमने मैनेजमेंट स्किल्स को डिस्कस कर लिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था।
कहीं कोई क्वेश्चन है, कहीं कोई क्यूरी है, किसी चीज़ में आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।